हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल में। तो आज बिना किसी देरी के जल्दी से आप लोग निकाल लीजिए अपना पेन और कलम और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश चैप्टर का बहुत ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा ही वेस्ट बंगाल बोर्ड की एग्जाम में आता रहता है, और वो टॉपिक है वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? क्या होता है कि जब किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह सफेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सफेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं। जब सफेद प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर प्रिज्म तो पता चल ही गया है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, और नहीं पता तो इसके पहले वाले वीडियो पर जाकर आप लोग देख लीजिए। तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो वह 7 रंग हैं। ये 7 रंग हैं विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग कौन कौन से हैं? विबग्योर। जिसमें से सबसे पहले नीचे में रहता है V, उसके बाद I, फिर है B, फिर है G, फिर Y, फिर O, और सबसे ऊपर में रहता है क्या? रेड। यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आई बात समझ में ना? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब बात यह है कि ये वर्ण विक्षेपण होता क्यों है? आखिर सफेद प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त जो है वो कैसे हो जाती है? तो क्या होता है कि प्रकाश के रंगों का जो वेग होता है वो निर्वात में तो समान होता है। वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? ठीक, क्यों होता है वर्ण विक्षेपण? तो प्रकाश के रंगों का वेग निर्वात में सबका समान होता है। जितना वेग वॉयलेट का होगा, जितना वेग इंडिगो का होगा, जितना वेग ब्लू का होगा, जितना ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, रेड का, सबका ही निर्वात में वेग जो होता है वे समान होता है। और पता है वेग कितना होता है निर्वात में? वह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो लिख रहे हैं यहाँ पर निर्वात में प्रकाश के रंगों का वेग समान होता है। निर्वात में प्रकाश के रंगों का वेग समान होता है, और यह समान होता है, और यह वेग यह वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के रंगों का जो वेग होता है वह भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के रंगों का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। लेकिन
लेकिन भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के रंगों का वेग भिन्न होता है। अब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के रंगों का वेग यदि भिन्न भिन्न होगा तो सभी रंगों का जो वर्तनांक है वो भी भिन्न होगा, जिसके कारण रंगों का वर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश के रंगों का वर्तनांक भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अच्छा, प्रकाश के रंगों का यदि वर्तनांक भिन्न भिन्न होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले क्लास में कि विचलन कोण किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्तनांक के ऊपर, और जिस रंग का वर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसका विचलन कोण भी सबसे ज्यादा होगा। विचलन कोण पता है ना किसको बोलते हैं, ये हुआ आपतित किरण, और इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये सबके सब निर्गत किरण, ये सबके सब, तो ये वॉयलेट वाला निर्गत किरण है, इसका वर्तनांक ये होगा, ये बैगनी वाला निर्गत किरण, ये इंडिगो वाला, ये ब्लू वाला, उसी तरह से ये रेड वाला निर्गत किरण। तो देखिए रेड वाले जो लाल वाला निर्गत किरण है उसका विचलन कोण इतना है, और जो बैगनी वाला निर्गत किरण है उसका विचलन कोण इतना है। तो सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रही है, बैगनी विचलित हो रही है। सबसे ज्यादा विचलित कौन हो रही है, बैगनी, और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, रेड का। तो देखिए विचलन के हिसाब से रंगों का क्या हो जा रहा है, विभिन्न भागों में बढ़ जा रहे हैं। आई बात समझ में ना, जिसके कारण रंगों का वर्तनांक भिन्न भिन्न होता है तथा रंगों का वर्तनांक भिन्न भिन्न होता है तथा रंगे अपने रंगों का वर्तनांक भिन्न भिन्न होता है तथा रंगे वर्तित होने के बाद अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तथा सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है, मतलब वॉयलेट रंग का होता है, तथा सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम जो विचलन होता है वह किस कलर का होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। आई बात समझ में ना, यानी कि म्यू वी जो है वो ज़्यादा है, वर्तनांक वॉयलेट कलर का जो वर्तनांक है वो ज़्यादा है, बैगनी कलर का वर्तनांक ज़्यादा है, किसके कलर से, रेड के, जिसके कारण बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होती है और रेड कम विचलित होती है, जिसे और मतलब बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होती है, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, उससे कम रेड, और इस तरह से 7 रंगों में किरणें जो है वो विभक्त हो जाती है, और इस तरह से बनता है क्या, इस तरह से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। आई बात समझ में ना, उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो निर्वात में प्रकाश के रंगों का वेग समान होता है, यह वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश के रंगों का वेग भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण वर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है, तथा रंगे वर्तित होने के बाद अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तथा सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है तथा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। अब यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि विचलन कोण और रंगों के वर्तनांक में क्या संबंध है, विचलन कोण और रंगों के विचलन कोण पता है ना किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण को डिनोट करते हैं अपन डेल्टा से। तो विचलन कोण और वर्तनांक में क्या संबंध है, तो विचलन कोण और वर्तनांक में संबंध है, विचलन कोण और वर्तनांक में संबंध, क्या संबंध है, तो डेल्टा बराबर होता है
डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बराबर क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ पर म्यू मतलब क्या, वर्तनांक, ए मतलब क्या, प्रिज्म का कोण। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हुआ, जनरल रिलेशन हुआ विचलन कोण और वर्तनांक में। अगर यही हम ये रहेगा कि वॉयलेट के विचलन कोण और वॉयलेट के वर्तनांक में क्या रिलेशन होगा, तो वॉयलेट के लिए डेल वी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और रेड के लिए क्या हो सकता है, रेड के लिए हो सकता है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। आई बात समझ में ना, ये हुआ वॉयलेट के लिए और ये हुआ रेड के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक वॉयलेट के लिए और यहाँ से यहाँ तक रेड के लिए। आ रहा है समझ में। अगर ये हम लोग का विचलन कोण है तो यहाँ से यहाँ तक वॉयलेट के लिए और यहाँ से यहाँ तक रेड के लिए। अब वॉयलेट और रेड के विचलन कोण में डिफरेंस क्या है, वॉयलेट और रेड के विचलन कोण में डिफरेंस मतलब अगर ये हम लोग को पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है, क्या बोला गया है, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, मतलब रेड और वॉयलेट जो है एक दूसरे से कितने कोण पर अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच का विचलन कितना हुआ। तो इन दोनों, अगर ये हम लोग को एंगल निकालना है तो हम लोगों को इसमें से इसको घटा लेना पड़ेगा। मान ले रहे हैं कि ये एंगल क्या होगा, थीटा, तो क्या हम लोग अगर थीटा निकालने के लिए इस पूरे में से इसको घटा लेंगे, और ये मेरा पूरा क्या है, ये जो है मेरा पूरा डेल भी है और ये क्या है डेल आर, तो डेल भी में से डेल आर को घटाएंगे तो क्या अपन को हम लोगों को ये वाला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं थीटा, थीटा मतलब किसके किसके बीच का एंगल, थीटा मतलब रेड और लाल और बैगनी के बीच का एंगल। तो थीटा बराबर हम लोगों का होगा क्या, डेल वी माइनस डेल आर। यहाँ पर डेल वी का वैल्यू कितना है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल आर का वैल्यू कितना है, तो डेल आर का वैल्यू है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। आ रहा है समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब में से ए को कॉमन ले रहे हैं, तो ए लिए हम कॉमन, बचा क्या म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1। अब ये और ये कट गया, दिख रहा है, ये और ये कट गया, यानी कि बचा क्या, हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं थीटा बराबर हुआ ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और ये हुआ हम लोगों के बीच का कोण। आए समझ में, ठीक। तो ये रिलेशन हम लोगों को एग्जाम में कभी पूछ देता है कि क्या होगा कि लाल और बैगनी रंग के बीच का कोण क्या होगा अगर ये दोनों वर्ण विक्षेपण हो रहा है, तो वर्तित होने के बाद, वर्तित प्रकाश की किरणों का वर्तित होने के बाद लाल और बैगनी रंग के बीच का कोण क्या होगा, तो ये होगा। अगर हम लोगों को प्रिज्म का कोण पता रहे, बैगनी रंग के लिए वर्तनांक पता रहे, लाल रंग के लिए वर्तनांक पता रहे, तो क्या हम उन दोनों के बीच का कोण निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे इस वाले फॉर्मूला को यूज कर। आई बात समझ में ना, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है वर्णपट, वर्ण विक्षेपण हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद क्या है वर्णपट। तो ये वर्णपट क्या होता है, वर्णपट क्या होता है, तो क्या है कि यदि हम लोग किसी प्रिज्म के सामने, यदि हम लोग, ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से प्रकाश की किरण को वर्तित करेंगे, तो प्रकाश की किरणें वर्तित होने के बाद, प्रकाश की किरणें वर्तित होने के बाद 7 भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 भिन्न भिन्न रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और इन रंगों के पास यदि हम लोग एक पट्टी रख देंगे, इस रंगों के पास एक पट्टी रख देंगे, पर्दा लगा देंगे, तो ये सारे रंग जो है इस पट्टी के ऊपर दिखने लगते हैं, ये सारे रंग इस पट्टी के ऊपर दिखने लगते हैं। तो इस पट्टी को ही कहा जाता है वर्णपट, इस पट्टी को ही क्या कहते हैं, वर्णपट। आई बात समझ में। लिख रहे हैं वर्णपट का डिफिनेशन, जब सफेद प्रकाश की किरण
जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। जब सफेद प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इन रंगों, इन किरणों के सामने, इन रंगीन किरणों के सामने यदि एक सफेद पट्टी रख देंगे तो यह सातों रंग इस पट्टी पर दिखने लगते हैं। इस पट्टी पर दिखने लगते हैं। इस पट्टी को ही वर्णपट कहते हैं। वर्णपट कहते हैं, याद रहेगा वर्णपट किसे कहते हैं। तो वर्णपट क्या है? जब सफेद प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वह किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इन रंगों के सामने यदि हम लोग एक सफेद पट्टी रख देंगे तो सारे प्रकाश की किरणें उस पट्टी पर आकर सज जाते हैं और इस पट्टी को ही क्या कहेंगे? वर्णपट कहेंगे। अब ये वर्णपट होता है 2 तरह का। एक होता है शुद्ध वर्णपट, शुद्ध वर्णपट, और दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। यहाँ पर नीचे में लिख रहे हैं अशुद्ध वर्णपट। तो ये शुद्ध वर्णपट क्या होता है और अशुद्ध वर्णपट क्या होता है? तो शुद्ध वर्णपट वह वर्णपट जिस पर सातों रंग, यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। इस ड्राइंग को कहीं और बना लीजिएगा, ठीक है? इस ड्राइंग को इसके नीचे बनाइएगा, उसके बाद ये शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट लिखिएगा। वह वर्णपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। शुद्ध वर्णपट कहते हैं। याद रहेगा शुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? वह वर्णपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। और अशुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? एकदम इसका अपोजिट आप लोग बता दीजिए मेरे ख्याल से इसका डेफिनेशन अब कि अशुद्ध वर्णपट क्या होता है। अशुद्ध वर्णपट क्या होता है? वह वर्णपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते, उस वर्णपट को कौन सा वर्णपट कहते हैं? उसको बोलते हैं अशुद्ध वर्णपट। अब यहाँ पर इसका अशुद्ध वर्णपट का डेफिनेशन लिख रहे हैं, वह वर्णपट जिस पर सातों रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। काम खत्म। शुद्ध वर्णपट भी हो गया और अशुद्ध वर्णपट भी हो गया। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर होता है एक, चौक उतार ले पहले। एक होता है एक वर्णी प्रकाश,
एक वर्णी प्रकाश और एक होता है बहुवर्णी प्रकाश। एक होता है एक वर्णी प्रकाश और एक होता है बहुवर्णी प्रकाश। देखिए उस समय से जब हम वर्ण विक्षेपण का डिफिनेशन बोल रहे थे तो हम लोग मैं यह बोल रहा था कि जब सफेद प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, सफेद प्रकाश की किरण को ही, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिए आप, एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? तो वह प्रकाश जिसमें 7 रंग पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। सॉरी, एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें एक ही रंग पाया जाता है उसे कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। वह प्रकाश जिसमें एक ही रंग पाया जाता है उसे कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। और बहुवर्णी प्रकाश वह प्रकाश जिसमें 7 रंग पाए जाते हैं उसे कहते हैं बहुवर्णी प्रकाश। तो जो सफेद प्रकाश की किरण है वह बहुवर्णी प्रकाश है। जो सफेद प्रकाश की किरण है वह कौन सी प्रकाश है? बहुवर्णी। सफेद प्रकाश की किरण में 7 रंग पाए जाते हैं। सफेद प्रकाश की किरण में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं। लेकिन एक वर्णी जो प्रकाश होता है केवल एक ही रंग से मिलकर बना होता है, वह होता है लाल, वह होता है बैगनी, वह होता है गुलाबी, वह होता है हरा, वह होता है पीला, वह होता है ब्लू, वगैरह वगैरह वगैरह। आई बात समझ में ना। तो एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें केवल एक ही रंग पाए जाते हैं उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। एक वर्णी प्रकाश कहते हैं वह प्रकाश जिसमें केवल एक ही रंग पाए जाते हैं उसे एक वर्णी प्रकाश कहते हैं। जैसे लाल, अगर लाल प्रकाश की किरण है तो उसमें केवल लाल रंग ही रहेगा। जैसे बैगनी, जैसे हरा, जैसे पीला इत्यादि। तो ये सब जो किरणें हैं, ये सब जो प्रकाश है वह एक वर्णी प्रकाश है। इसमें मात्र एक ही रंग रहता है। लाल है तो लाल रहेगा, ब्लू है तो ब्लू रहेगा, हरा है तो हरा रहेगा, पीला है तो पीला रहेगा। लेकिन बहुवर्णी प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें एक से ज्यादा रंग, देखो रंग पाए जाते हैं उससे बहुवर्णी, देखिए वर्णी का मतलब होता है रंग, ठीक है ना। उसे बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं, उसे बहुवर्णी प्रकाश कहते हैं। आई बात समझ में। एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? जैसे बहुवर्णी प्रकाश का उदाहरण क्या होगा? जैसे सफेद प्रकाश की किरण, सफेद प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो बहुवर्णी प्रकाश होती है। जो सफ़ेद एलईडी बल्ब होता है उससे जो प्रकाश निकलती है वह बहुवर्णी प्रकाश होती है। आई बात समझ में ना कि बहुवर्णी प्रकाश क्या होता है। चलिए ठीक, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो जब वर्ण विक्षेपण की घटना का पता दुनिया को लगा तो लोग ये समझने लगे कि प्रिज्म एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ठीक, लोगों को क्या लगा कि प्रिज्म एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। मतलब कोई भी यदि प्रकाश की किरण को हम लोग गुजारेंगे, चाहे वो लाल हो, सफ़ेद हो, बैगनी हो, ये ब्लू वगैरह कुछ भी रंग, अगर हम लोग किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वो 7 रंगों में विभक्त कर ही देगा। लोगों को ये लगने लगा था। लेकिन फिर आए एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, और इन्होंने एक प्रयोग किया। और वह प्रयोग कब किया? वह प्रयोग किया सन 1665 ईस्वी में। और प्रयोग के फलस्वरूप यह सिद्ध कर दिया कि प्रिज्म जो है वह 7 रंग उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सफ़ेद प्रकाश की किरण जो है वह 7 रंगों से मिलकर बनी होती है।
आई बात समझ में ना। तो न्यूटन ने सन 1665 ईस्वी में अपने प्रयोग से यह प्रमाणित कर दिया कि क्या प्रमाणित किए, यह प्रमाणित कर दिया कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता बल्कि सफेद प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। आए समझ में। और कैसे इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया, तो उन्होंने एक प्रयोग किया, और प्रयोग में वे उपकरण लिए क्या क्या, तो उन्होंने लिया एक डिस्क। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया एक डिस्क, और इस डिस्क में वे 7 रंग को वर्ण विक्षेपण में 7 रंग को भर दिए, और वह रंग उस अनुपात में भरे जिस अनुपात में वर्ण विक्षेपण में रंग जो है वो सजता है। तो 7 रंग उन्होंने क्या किया, भर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में ना। 7 रंग उन्होंने क्या किया, भर दिया। उसके बाद वे क्या किए, इस चक्र को, डिस्क को घुमाने लगे, इस चक्र को क्या करने लगे, घुमाने लगे। तो जब ये चक्र को घुमा रहे हैं तो लोगों को यह पट्टी जो विभिन्न प्रकार के रंगों से कलर की गई थी वह सफ़ेद दिखने लगी, और जैसे ही यह चक्र रुक रहा है फिर से यह चक्र के ऊपर सभी रंग जो है दिखाई देने लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि जब सफ़ेद प्रकाश की पट्टी के ऊपर रंग किया गया था और उसको जोर से मतलब घुमाया जा रहा था, तो सारे रंग की पट्टी जो है हमारे आंखों में एक साथ एक ही समय पर आ रहा था। सारे रंग की प्रकाश की किरण जो है हमारे आंखों में एक साथ एक ही समय पर आ रहा था, जिसके कारण हम लोगों को जो पट्टी जो है वो सफ़ेद रंग की दिख रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग पट्टी को रोक दे रहे हैं तो विभिन्न प्रकाश की किरणें जो है हमारे आंखों में भिन्न भिन्न वेग के साथ प्रवेश कर रहे हैं। कोई प्रकाश की किरण जल्दी आ जा रहा है, कोई प्रकाश की किरण उसके पीछे इस तरह से आ रहा है, जिसके कारण हम लोगों को पट्टी जब रुका हुआ है तो उसमें हम लोग को अलग अलग रंग जो है अलग दिखाई दे रहे हैं। आए समझ में ना। चलिए लिखते हैं इस प्रयोग को लिखते हैं। न्यूटन का प्रयोग क्या है, तो न्यूटन के अनुसार जब सफ़ेद चकती डिस्क पर 7 रंगों को निश्चित अनुपात में 7 रंगों को निश्चित अनुपात में भर कर डिस्क को घुमाएंगे तो 7 रंग, तो डिस्क सफ़ेद रंग की दिखेगी। आई बात समझ में ना। तो ये प्रयोग था। अब क्यों दिखेगी, यानी कि निष्कर्ष उन्होंने निकाला। तो क्यों दिखेगी आखिर सफ़ेद रंग में, हाँ, तो क्यों दिखेगी, तो इसका कारण यह है कि जब डिस्क को घुमाया जा रहा है, जब डिस्क को घुमाया जा रहा है तो सारे
रंग एक साथ आँखों में आ रही है। सारे रंग एक ही समय में एक साथ आँखों में आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिस्क सफ़ेद दिख रही है, ठीक। लेकिन जब हम लोग डिस्क को रोक दे रहे हैं, लेकिन जब डिस्क को रोकते हैं तो वह भिन्न भिन्न रंगों में दिखाई देती है। तो उस पर भिन्न भिन्न रंग दिखाई पड़ते हैं, भिन्न भिन्न रंग उस पर दिखाई पड़ते हैं, ठीक। इससे हम लोग यह प्रमाणित होता है, होता है कि सफ़ेद प्रकाश की किरण 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। आया समझ में ना? जब प्रकाश की किरणें निकलती है सूर्य से तो एक साथ हमारे यहाँ आंखों में आती है, और एक साथ जब हमारी आंखों में आएगी तो हम लोग को प्रकाश जो है किस कलर का दिखाई देगा, सफ़ेद रंग का दिखाई देगा। लेकिन यही हम लोग प्रिज्म को रख देंगे तो अलग अलग किरणें जो है अलग अलग समय पर हमारे आंखों में आएगी, जिसके कारण हम लोग को भिन्न कलर जो है वो दिखाई देता है। आई बात समझ में ना? फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद का टॉपिक है इंद्रधनुष। तो जो इंद्रधनुष है वह वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक घटना है। मतलब इंद्रधनुष जो वो बनता कैसे है। और एक बात आप लोग गौर कीजिएगा कि इंद्रधनुष जो बनता है वो हमेशा वर्षा के बाद ही बनता है, ठीक है ना? तो कैसे वो इंद्रधनुष बनता है? तो इंद्रधनुष सबसे पहले है क्या? तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक घटना है। और कैसे बनता है इंद्रधनुष? तो क्या होता है कि वर्षा के बाद जल की बूंदें जो है वो ऊपर आसमान में लटकती रहती है, ठीक। और जब सूर्य का प्रकाश उस वर्षा के बूंदे से गुजरती है तो जो वर्षा की बूंद है वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। न्यूटन ने जिसको प्रूव भी किया है। आई बात समझ में ना? तो क्या होता है कि जब वर्षा की बूंदें ऊपर आसमान में लटकती रहती है, जब वर्षा की बूंदें ऊपर आसमान में लटकती रहती है और सूर्य का प्रकाश इससे वर्षा के बूंदों से पड़ता है, तो ये वर्षा की जो बूंदें हैं एक प्रिज्म के समान कार्य करती है और सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हम लोगों को रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। आया समझ में ना? तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक घटना है। कैसे बनता है इंद्रधनुष? तो वर्षा के बाद जल की बूंदें ऊपर
आसमान में लटकती रहती है, जो सूर्य के प्रकाश के लिए प्रिज्म का कार्य करती है, प्रिज्म का कार्य करती है। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से वर्तित होता है, इन बूंदों से वर्तित होता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस तरह से बनता है क्या, इंद्रधनुष। क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में रहता है कि वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक घटना बताइए। तो वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक घटना होगा क्या, इंद्रधनुष। वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक घटना क्या होगा, इंद्रधनुष। फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद है विभिन्न वस्तुओं का रंग, यानी कि हम लोग को भिन्न भिन्न वस्तुओं जो है वो भिन्न भिन्न कलर की दिखाई देती है। कोई वस्तु हम लोग को ब्लू, कोई रेड, कोई पीला, कोई हरा, कोई ग्रीन वगैरह दिखाई देता है ना। तो भिन्न भिन्न वस्तु हम लोग को भिन्न भिन्न कलर की क्यों दिखाई देती है। वास्तव में होता क्या है कि जो वस्तु जिस विशेष रंग को अवशोषित करती है वो हम लोग को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस रंग को वो परिवर्तित कर देती है वही कलर हम लोग को वो दिखाई देती है। जैसे कि अगर हरा जो पत्ती होता है वो सूर्य से निकलने वाले सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है, केवल एक रंग को छोड़कर, और वो रंग है हरा रंग। हरा रंग को वो क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। इसीलिए हम लोग को पत्ती जो है वो हरे कलर का दिखाई देता है। आई बात समझ में ना। लिख रहे हैं यहाँ पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का रंग भिन्न भिन्न क्यों होता है। जो वस्तु विशेष रंगों को अवशोषित करती है वह रंग नहीं दिखाई देता तथा जिस रंग को परिवर्तित करती है वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में ना। जो वस्तु जिस रंग को अवशोषित, जैसे कि अभी आप लोगों को बोर्ड कलर किस कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का है। तो बोर्ड जो यहाँ से अगर प्रकाश से निकल रही है तो प्रकाश जो है में 7 रंगे होते हैं। अभी अभी हम लोग तुरंत पढ़ लिए हैं। तो प्रकाश किरण जब निकल रही है, 7 रंग जब निकल रहे हैं तो वो 7 रंग इस बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है। तो ये बोर्ड क्या कर रहा है, सभी रंगों को अवशोषित कर ले रही है, केवल एक रंग को छोड़कर, वो रंग है कौन सा रंग, हरा रंग। तो आप लोगों को यह बोर्ड किस रंग का दिखाई दे रहा है, हरे रंग का दिखाई दे रहा है। मेरा शर्ट किस कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू नहीं, व्हाइट। जी हाँ, मेरा शर्ट दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। कारण क्या है, देखिए व्हाइट कलर का एक खूबी है, यह सभी रंगों को ही परिवर्तित कर देती है। व्हाइट कलर का खूबी क्या है, यह सभी रंगों को ही परिवर्तित कर देती है। तो जब सभी रंगों को यह परिवर्तित कर रही है और सभी रंग एक साथ आप लोगों के आंखों में जा रहा है, तो मेरा यह कलर किस रंग का दिखाई देगा, सफेद रंग का। अभी हम लोग तुरंत न्यूटन का प्रयोग पढ़े थे। जब 7 रंगों एक साथ हमारे आंखों में आ रहे थे तो पट्टी किस कलर की दिखाई दे रही थी, सफेद रंग की। तो
मेरा जो वाइट शर्ट है, वाइट कलर क्या करता है, सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। तो ये सभी रंग किस कलर के दिखाई देंगे, वाइट रंग के दिखाई देंगे। लेकिन मेरा जो बाल है यह आप लोगों को काले रंग का दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, काले रंग का भी एक खूबी है, यह सभी रंगों को ही अवशोषित कर लेती है। और जब सब रंगों को यह अवशोषित कर लेगी तो आप लोगों को एक ही रंग दिखाई देगा, और वो रंग है क्या, काला। ठीक, वह रंग कौन सा है, काला रंग। आई बात समझ में ना। तो ये इस तरह से हम लोग किसी वस्तु के रंग को देख पाते हैं। कोई वस्तु हम लोग को ब्लू दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि उस ब्लू का खूबी है कि वह सभी रंगों को अवशोषित करेगी, एक रंग को छोड़ देगी, परिवर्तित कर देगी, और वो रंग कौन सा रंग होगा, ब्लू कलर। तो हम लोगों को वो वस्तु किस कलर की दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। आई बात समझ में। अब एग्जाम में कुछ अलग अलग क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्वेश्चन ये है कि नीला चश्मा पहनकर लाल फूल को देखने पर वह काला प्रतीत होता है, क्यों। क्वेश्चन क्या है, नीला चश्मा पहन कर लाल फूल को देखने पर वह काला दिखाई देता है, क्यों, काला दिखाई देता है क्यों। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है, क्यों आखिर काला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है। तो अगर हम एक प्यारा सा रोज़ बनाएंगे आपके लिए, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को यह रोज़ पसंद आएगा। आ गया पसंद, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें, और यहाँ पर खड़ा हूँ मैं चश्मा पहनकर। कौन सा चश्मा पहनकर, नीला चश्मा पहनकर खड़ा हूँ मैं। ठीक, तो नीला चश्मा पहनकर खड़ा हूँ मैं। क्या हो रहा है, ये तो है लाल रंग का, ये किस कलर का है, लाल रंग का। ठीक, अब सूर्य से सभी किरणें यहाँ पर आ रही है और लाल पुष्प पे टकरा रही है। तो टकराने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, ये लाल है, और लाल का एक गुण होता है, यह क्या करेगी, सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी एक रंग को छोड़कर, और वो रंग होगा लाल। तो यह सभी रंगों को अवशोषित कर ली और एक रंग यहाँ से निकल रहा है, एक रंग को वह परिवर्तित कर रही है, और वह परिवर्तित रंग कौन सा है, लाल रंग को परिवर्तित कर रही है। चलिए ठीक है, अब लाल रंग यहाँ से जा रहा है, अल्लाह मेरे आंखों पे पड़ेगा लाल रंग, लेकिन आंखों के पहले ही क्या है, आंखों के पहले है चश्मा। ठीक, तो आंखों के पहले है चश्मा, तो लाल रंग मेरे चश्मे के ऊपर पड़ेगा, सीधे हमारे आंखों में नहीं गया, पहले हमारे नीले चश्मे, नीला चश्मा के ऊपर पड़ा। तो नीला चश्मा क्या करेगा, उस लाल रंग को भी अवशोषित कर लेगा, और जब लाल रंग को भी मेरा नीला चश्मा अवशोषित कर लिया तो मेरे आंखों के पास कोई रंग पहुंचा ही नहीं, और मेरे को जो फूल है वह किस रंग का दिखाई दिया, मेरे को जो फूल है वह दिखाई दिया काले रंग का। किस रंग का दिखाई दिया, काले रंग का। तो इस तरह से हम लोगों को जो फूल है वो काले रंग का दिखाई देता है। लिख रहे हैं, इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि जब प्रकाश से सभी किरणें फूल पर पड़ती है तो फूल लाल रंग को छोड़कर सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, शीत कर लेती है, तथा यह लाल रंग जब हमारे आँखों
के पास जाता है तो आँखों के पास जाता है तो आँखों में लगा हुआ चश्मा, देख लीजिए, आँखों में नींदे, आँखों में लगा हुआ चश्मा उस लाल रंग को भी, गरीबी में आटा गिला, उस लाल रंग को भी अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है तथा हमें कोई रंग भी दिखाई नहीं देता, हमें आँखों के पास कोई रंग नहीं पहुँचता तथा आँखों के पास कोई रंग नहीं पहुँचता फलस्वरूप फूल काला प्रतीत होता है। आई बात समझ ना, फटाफट इसको ये नोट कर लीजिए। हरी पत्ती लाल रंग के प्रकाश में काला प्रतीत होती है क्यों? तो इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि हरी पत्ती लाल रंग के प्रकाश में काली क्यों प्रतीत होती है? मतलब ये है कि यदि हम लोग हरा पत्ती को देखेंगे लाल रंग के प्रकाश में तो हम लोग को ब्लैक कलर का दिखाई देगा। ऐसा इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब लाल प्रकाश हरा पत्ती पर पड़ता है, हरा पत्ती पर पड़ता है तो हरा पत्ती किस चीज़ को परिवर्तित करती है? हरा पत्ती केवल परिवर्तित करती है हरे रंग को, बाकी सब रंगों को तो वो ऑब्जर्व कर लेगी ना, अवशोषित कर लेगी। तो हरी पत्ती क्या करती है? हरी पत्ती पर पड़ता है तो वह पत्ती लाल रंग को अवशोषित कर लेती है फलस्वरूप पत्ती हरी दिखाई देती है, फलस्वरूप पत्ती हरी दिखाई देती है। तो ये हुआ हम लोगों का वर्ण विक्षेपण कंप्लीट। अब आप लोगों का एक ही काम बच गया है, पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।